पीसीएम डोमेन चाहिए होता है बेसिकली। तो इन तीनों में किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 12वीं में हम लोग तैयारी करते हैं और अभी सीयूटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी, कैसे वो तैयारी करें? चल रहा है आकांक्षा और आगाज, तो उसमें लोगों का फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसा ही बीता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उसका कितना % आपको सच मिला है? टी और रील में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हैं। हमारे साथ बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और इनका अर्थ साइंस कोर्स है। इनसे जानेंगे थोड़ा बीएचयू के हाव भाव कैसे हैं। तो क्या नाम है आपका? वर्तिका मिश्रा। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बीएचयू में? अभी तक एक्सपीरियंस ठीक ही ठाक था, वैसे कुछ अलग सा था नहीं, बस रियलिटी और रील में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है आने के बाद, बाकी ठीक ही था सब। लगभग आपको लगभग 1 साल यहाँ पे हो चुका है। हाँ, और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उसका कितना % आपको सच मिला है? अबाउट 40 to 45%। नॉट ओनली 50 भी नहीं रीच किया आई थिंक। क्योंकि बाहर से जो चीज़ें दिख रही थी वो था कि अच्छी चीज़ें बाहर से और रील में जो दिखाई जाती हैं, जो रियल स्ट्रगल होता है, जो रियल चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाई जा सकती हैं। क्योंकि एनईपी की वजह से एक तो हम लोग की क्लासेस वैसे भी 9 to 5 चलते थे और क्लासेस के बीच में गैप के लिए भी ज़्यादा नहीं रहते थे। तो मैं ये कहूँगी कि जो था वो हम लोगों का फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसा ही बीता है कि हम लोग 9 to 5 आते जाते वो निकल गया है। तो बस यही रियलिटी है कि जो दिख रहा था कि इधर ये भी होता है, कई सारे इवेंट्स हो जाते हैं, तो वो इवेंट्स कई बार नहीं भी ले पाते हम लोग। यहाँ के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो और डीयू के कंपैरिजन में तो कौन सा बेटर है? इवेंट्स मैं डीयू में पढ़ी नहीं हूँ तो मुझे डीयू का ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं यहाँ का बताऊँ तो यहाँ के इवेंट्स में मज़ा तो आता है। क्या चीज़ ज़्यादा वहाँ पे दिखती है यहाँ के इवेंट्स में? क्या खास लगता है आपको? यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मुझे दिखती हैं कि यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे कल्चरल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम लोग हैं तो हम लोग हर वैरायटी में जा रहे हैं। मतलब अभी इधर इवेंट चल रहा है आकांक्षा और आगाज़, तो उसमें स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें, अब मुझे डीयू का नहीं पता उधर कैसा होता है, पर यहाँ पे मैं कहूँगी कि कल्चरल से लेके स्पोर्ट्स से लेके और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम एक्टिव रह सकते हैं। 12th के साथ ही एडमिशन हुआ था या ड्रॉप? नहीं, 12th के साथ ही। 12th के साथ ही हुआ था। तो जब 12वीं में हम लोग तैयारी करते हैं और अभी सीयूटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी, कैसे वो तैयारी करें? क्योंकि बोर्ड्स को 28 को लास्ट पेपर था और हो जाएगा वो 2 दिन बाद। मुझे हम लोग का पेपर जिस हिसाब से था उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 12th में जितना पढ़ा है उतना अगर अच्छे से कर लिया जाए और पीवाईक्यूज़ बस उसके साथ हो जाता है। सीयूटी में ज़्यादा नहीं होता, बस 12th जितना करा है वो। और अगर कोई चीज़ें नहीं होती, जैसे सीयूटी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, तो अगर उसको पढ़ पाएँ तो भी ठीक है, अगर नहीं भी होता तो बिना पढ़े भी वो जितना पढ़े हैं बस उतना अच्छे से कर लिया जाए तो वो सीयूटी हो जाता है। अच्छा, अर्थ साइंस के साथ आपका माइनर कौन सा है? मैथ्स है। तो मैथ्स बैकग्राउंड से मतलब पीसीएम डोमेन चाहिए होता है बेसिकली। तो इन तीनों में किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे सीयूटी निकल जाए? फोकस तो तीनों पे ही होना चाहिए क्योंकि ये तीनों के मार्क्स ही काउंट होते हैं, तो फोकस तीनों पे ही होना चाहिए। पर होता ऐसा है कि मैथ्स वगैरह और फिज़िक्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पढ़े चाहे जितना रहें पर स्कोर आप अपने पढ़ाई के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मुझे लगता है केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे दें तो वो आराम से हो जाता है। मतलब केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर लें, फिर फिजिक्स और फिर अगर मैथ को रखते हैं तो हाँ, मतलब वो रहता है कि आप पढ़ के जाए जितना चाहिए, पर लास्ट में हो जाता है कि माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं और माइनस मार्किंग उसमें रहती है, तो मैथ्स में स्कोर करना कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है। जब आप पढ़ाई करती थी 12वीं के एंड में, मतलब जब आपके बोर्ड्स वगैरह हो गए, तो बीएचयू को बारे में आपको पहले से पता था या यहाँ कुछ वीडियोस वगैरह आपने देखी? नहीं, मुझे पहले से पता था क्योंकि मेरा भाई भी यहीं पे पढ़ता है, वो भी एमएससी में है अभी, तो वो बीएससी भी यहीं से किया हुआ, तो मुझे पहले से पता था यहाँ के बारे में। बीएचयू को लेके क्या थिंकिंग थी आपकी कि बहुत पढ़ाई वाला होगा या हाँ दोनों चीज़ें चलेंगी? मुझे लगता था कि पढ़ाई यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। अभी क्या लगा? अभी मुझे लग रहा है कि पढ़ाई के साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे और भी बेहतर स्टूडेंट को बना सकती हैं?
स्पोर्ट्स भी है यहाँ पे, कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। जैसे कि अभी फॉर्म आया है आपको कोई भी इवेंट कुछ भी सीखना है, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है आपको अलग से। स्विमिंग पूल का भी अभी आया हुआ है और पार्टिसिपेशन भी होता है यहाँ पे। जब आकांक्षा वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पे भी लोग लगे हुए होते हैं आपको सिखाने के लिए। ड्रामा वगैरह भी सिखाया जाता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गांव से आते हैं, विलेज से आते हैं, बहुत शाई होते हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहिए। मुझे लगता है मैं भी उन्हीं में से एक हूँ तो क्या क्योंकि आपने कहा? मैं भी शुरू में फर्स्ट ईयर में आई तो लोगों से बात करने में ही मुझे बहुत सोचना पड़ रहा था कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ ये बात। लेकिन यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे जब आप पार्टिसिपेशन अलग अलग चीज़ों में बढ़ता है तो वो चीज़ें सही होने लगती हैं अपने आप ही। अच्छा, गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर क्या है? मुझे तो अब तक यहाँ पे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई है। कैंपस सेफ है? हाँ, अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। बाहर के हॉस्टल वगैरह? बाहर के हॉस्टल भी ठीक हैं, बस वो है कि बाहर का खाना वगैरह थोड़ा सा दिक्कत देता है, बाकी ठीक है, उतना दिक्कत नहीं है। बस वगैरह की भी सुविधा है तो आप जब भी आएँ तो दिक्कत नहीं होती है इतना आने जाने में भी। जूनियर्स के लिए एक एडवाइस कि उनको किन चीज़ों से बच के रहना है। BHU में आने के बाद आई थिंक डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे किसी एक चीज़ पे तो वो अच्छी होगी। तो मैं ये कहूँगी कि मल्टीपल चीज़ों से अच्छा आप मल्टीपल चीज़ें कीजिए, पर आपका जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उस पर फोकस होके करिए। अलग चीज़ें करना बुरा नहीं है, पर एक चीज़ आपका होना चाहिए कि हाँ मुझे करना यही है। BHU में स्कूल वाली फीलिंग आती है या यूनिवर्सिटी वाली? शुरू में मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे पूरी स्कूलिंग वाली वाइब दे रही थी, पर अभी जब से इवेंट्स वगैरह में मेरे पार्टिसिपेशन हो गए हैं तब से मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी है। क्या लगता है अगर हॉस्टल मिलता तो और अच्छी कॉलेज लाइफ होती? बिल्कुल। होली का सेलिब्रेशन होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा, कल ही है तो कल तो आना है। अच्छा, और भी यहाँ पे जितने इवेंट हुए तो उनमें ऐसा लगा कि हाँ और बेहतर किया जा सकता है अगर कुछ चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ? इवेंट्स में मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है और इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। काफ़ी अच्छा था। हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच हम लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और भी आपके जो भी आपकी बातें हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं वो आप कमेंट में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।